नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम जो नाइन्थ क्लास की पुस्तक है, आरबीएससी की जो नई किताब जुड़ी है लास्ट ईयर से, हमारा राजस्थान। इसमें पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन। तो उसमें जनजाति आंदोलन वाला 4th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज ये वाला चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा जो ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी वो किस सन में की गई थी, ईयर आपको बताना है। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। मोतीलाल वाला जो टॉपिक था, मोतीलाल तेजावत जी। तो इनके समय उदयपुर में जो किसान आंदोलन है आसपास के क्षेत्रों में, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाकर, सांतपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त होता है। तो इसमें 1923 के आरंभ में पुनः एक आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया था मोतीलाल तेजावत ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ क्षेत्रों में अशांति बनी रही और उसके बाद में फिर समझौता होता है अधिकारियों के साथ में और फिर शांति स्थापित होती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है महत्वपूर्ण। उदयपुर व सिरोही राज्यों के भील व गरासिया 1921 से 29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से। राज्यों, जागीरदारों और अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला आरंभ की गई जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया था। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही व ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिए। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज चलाया गया और सन 1936 तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में ही रखा गया। 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपए प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया और पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया था, जब उन्होंने भोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की और उसे फरवरी 1947 में जेल से रिहा किया गया। तो अब इसमें आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग देखिएगा। एक तो सबसे पहला है कि उदयपुर व सिरोही राज्यों के भील व गरासिया 1921 से 29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। फिर इसके बाद में जैसे 1924 के पश्चात जो मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए। भूमिगत होने का मतलब होता है कहीं मिले नहीं कि कहां गए। तो ये जो उदयपुर ने, सिरोही ने, ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिया। और ये लाइन महत्वपूर्ण है कि 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ये लाइन आपके लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो जनजातीय आंदोलन वाला टॉपिक है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ और तेजावत को जेल में रखा गया। तो अब इसमें कोई ज्यादा इसमें विशेष रूप से आगे का पॉइंट में इसमें नहीं है। मेन बात यह रखिएगा कि कहां से गिरफ्तार किया गया था, खेड़ब्रह्म नामक स्थान से ईडर राज्य की पुलिस के द्वारा। ये मेन चीज है आपके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है मीणा विद्रोह है, 1851 से 1860। नई भूमि और राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी। केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे और कर्नल टोड ने इसका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है।
ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820-21 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। अतः जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। तो अब ये आपकी समझ के लिए है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये जहाजपुर वाला ध्यान में रखना, जहाजपुर परगना, और 1851 से 60। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे, बल्कि वे संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे, जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को कार्यान्वित करवा रहे थे। महाराणा मेवाड़ ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। यह नाम ध्यान में रखना, हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह। ये हाकिम आप वैसे मत समझ लेना कि पुराने जमाने में जो हाकिम होते थे जो दवाई वगैरह देते थे, हाकिम नहीं, ये हाकम या हाकिम कहते थे। एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जिस तरह से जागीरदार होता था, ठाकुर होता था, तो उसी तरह से हाकिम भी एक पद होता था, पोस्ट होती थी। आप वो दवाई वाला हाकिम मत समझ लेना। कई बार गांव में आज भी बोलचाल में कहते हैं कि इनके जो पूर्वज है वो उस गांव के क्या होते थे, हाकम होते थे। मतलब उस गांव का पूरा प्रशासन देखने का काम और पैसा इकट्ठा करने का काम कि वो करते थे। तो अब वो हाकम वो मत समझ लेना दवाई वाला, कई जगह हाकिम या हाकम नाम आया है, तो आप देखोगे कहीं वो डॉक्टर होता होगा कोई। वो कुछ बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो समझ लेते हैं। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि और खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। तो अब नाम ध्यान में रखना है कौन सा, मेहता अजीत सिंह, क्योंकि ये जो था मेहता रघुनाथ सिंह, इसने प्रशासनिक सुधारों के नाम से जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने क्या किया, इसका विरोध किया। और इन्होंने जो मीणा थे उन्होंने न केवल राजस्व अधिकारियों और सूदखोरों को लूटा, बल्कि कई स्थानों पर क्या किया, आक्रमण भी कर दिया। तो फिर इन्होंने क्या किया, महाराणा ने दूसरा कोई लगाया हाकिम। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। उसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोड, जहाजपुर, ये भीलवाड़ा के स्थान है, मांडलगढ़ जो अधिकतर स्थान है, जैसे शाहपुरा है, बिजोलिया है, ये जहाजपुर, मांडलगढ़, इनके अतिरिक्त भीम पलटन और एकलिंग पलटन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ में जोड़े गए। फिर उसके बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना के कहने पर जयपुर, टोंक और बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों के जो मीणाओं द्वारा सहायता व समर्थन की संभावना को समाप्त कर दिया गया। तो ये आपके लिए ध्यान में रखने वाला जो है वो इसमें है मेहता अजीत सिंह, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया और मीणा सह परिवार मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे, जहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों में से तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा लोग जहाजपुर के मीणाओं की सहायता पहुंच गए थे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई में अनेक रुकावट उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली। राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही जो हैं वो इस अभियान में मारे गए।
तो अब हालांकि इसमें जो आपको नाम ध्यान में रखना है, जैसे कई बार देखिए, हालांकि पूछता तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी है, जैसे छोटी लोहारी, बड़ी लोहारी, तो मीणा विद्रोह का जब नाम आएगा तो आपसे ये स्थानों के नाम पूछ सकता है ये, तो थोड़ा सा आप नाम ध्यान में रख लेना इनका। बाकी इसमें और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। दिसंबर 1854 में एजीजी जो है इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे। ये भीलवाड़ा में है। जहाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। तो आप देखिएगा, एक मीणा विद्रोह को दबाने के लिए राजस्थान का एजीजी, फिर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, इतनों को संयुक्त सेना लेकर के जाना पड़ा, तब जाकर के फिर वो आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हुए। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों स्थापना हुई थी? इन मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से। और आप जानते हैं देवली कहां पड़ता है? टोंक में। और कई ये आसपास का आता है कि 6 सैनिक छावनियां जो होती है 1857 की क्रांति के समय, तो ये देवली भी एक सैनिक छावनी थी। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के उद्देश्य से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए गए। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया जा सका। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया, जो 1857 से 60 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। तो देवली छावनी जो है इसको अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया, और फिर ये इस वक्त ये देवली रेजिमेंट या मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय, अपवित्र, औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 19 जनवरी 1860 को चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाडोली व लोहारी गांवों पर आक्रमण किया। तो 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने वापस विद्रोह कर दिया। तो अब यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाजपुर के मीणाओं वाला जो है, बार बार जहाजपुर का ही नाम आ रहे हैं। और फिर महाराणा ने 1860 में चंद सिंह के नेतृत्व में, यह आप ध्यान रखिएगा नाम, चंद सिंह, राज्य सेना ने गांवों को लूटा और आगजनी की। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया और 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई थी। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। तो यह जनजाति वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जनजाति आंदोलन वाला। और इसमें ये 5 क्वेश्चन है, इनका जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां स्थित था, मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहां था, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, एक ही आंदोलन किसने शुरू किया, और 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। और बाकी इसके अलावा जो ऐप में है वो कोर्स चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है पूरा कंप्लीट उसमें पढ़ाया जाएगा, वो चल रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके हिस्ट्री वाला पोर्शन 15 क्वेश्चन वाला, वो स्टार्ट हो चुका है। और फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। और ऑफर जो है वो लास्ट 1 मंथ तक ऑफर ही ऑफर था, उसमें काफी छूट दी थी। अब जो है उसका प्राइस वापस जो है वो ऑलरेडी जितना होना चाहिए था उतना कर दिया गया है। तो अभी जो है उसका प्राइस कम नहीं होगा। कई विद्यार्थी कल से मैसेज कर रहे हैं लगातार कि सर इसका एक बार वापस कम कर दो। देखिए 1 महीने तक लगातार उसको खींचा हमने ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी उसको ले सकें जिनके कोई प्रॉब्लम आ रही हो या जिनसे हुआ नहीं था। लेकिन अब वापस जो है प्राइस अब नहीं होगा, फिर कभी कोई फ्यूचर में
कभी कोई कुछ होगा तो उस टाइम देखेंगे वापस, लेकिन अभी जो है वो उसका प्राइस कम जो है वो नहीं होगा। इतनी प्राइस में भी अगर आप लेते हैं तो भी आपके लिए लाभ की स्थिति है, बाकी नहीं भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं। बिना पढ़े बिना बिना कोचिंग की सहायता के भी बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं। आपकी खुद में वो हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने की। तो तो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा इसमें वो है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। बहुत अच्छा टॉपिक है और हमेशा इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।